जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेस्यं परममः वै मंगलम्। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सद्दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। वीतराग विज्ञान भाग 2 देवशास्त्र गुरु की हमारी चर्चा चल रही है। अभी हमने मंगलाचरण में भी देवशास्त्र गुरु को नमन किया, केवल रवि किरणों की पूजा की स्थापना के माध्यम से। उसकी लाइनें क्या है? केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। इस लाइन में देव की स्तुति की गई है कि कैसा है उनका अंतर। केवल ज्ञान रूपी किरणों से उनका हृदय प्रकाशित है, अर्थात वे केवल ज्ञानी हैं, सबको जानने वाले हैं। उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। और ऐसे जिनेंद्र भगवान की वाणी में तत्वों का सुंदरतम दर्शन होता है, अर्थात उनकी दिव्य ध्वनि होती है, उसके द्वारा शास्त्र रचे जाते हैं और उसमें तत्वों की बात होती है। फिर सद्दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सद्दर्शन बोध चरण पथ, पथ अर्थात मार्ग, मार्ग पर जो अविरल अर्थात बिना रुके लगातार निरंतर चलते रहते हैं, जो बढ़ते हैं मुनिवर उन मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। ऐसे देव, ऐसे आगम, आगम अर्थात शास्त्र, ऐसे शास्त्र और गुरु को मैं 100 बार नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो यहाँ पर ये देवशास्त्र गुरु की पूजा थी। तो हम कल देव का स्वरूप पढ़ रहे थे। तो हमने देव के स्वरूप के बारे में ये जाना था कि हमारे देव बाहर से कैसे हैं और अंदर से कैसे हैं, उनका बहिरंग कैसा है और उनका अंतरंग कैसा है। पहली बात तो कि देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझना हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है। मतलब सम्यक दर्शन अगर हमें करना है, सम्यक दर्शन भी क्या, अगर हम जैन हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे भगवान कैसे हैं, हमारे शास्त्र कैसे हैं, हमारे गुरु कैसे हैं। देखो, देव को कहा जाता है पिताजी की तरह, जिनवाणी होती है माता की तरह और गुरु होते हैं बड़े भाई की तरह। इस तरह से उपमा दी गई है। तो हमारे पिताजी कैसे हैं, हमारे देव कैसे हैं, उनका स्वरूप हमें खबर होना चाहिए। कल हमने मिथ्यात्व की भी बात की थी कि 2 तरह के मिथ्यात्व होते हैं, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व। तो ग्रहित अर्थात नया ग्रहण किया हुआ। तो अगर ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ना है तो हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझना ही समझना है। कल हमने पूरी बात की थी ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में। और सम्यक दर्शन के लिए पहली पात्रता ही क्या है? सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप जिसे पता हो, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धानी है, वही सम्यक दृष्टि है। तो इसलिए हमें देव के बारे में पता होना चाहिए। कल बहिरंग स्वरूप हमने देखा था कि हमारे भगवान कैसे हैं, कि उनके पास कुछ आयुध नहीं है, द्वेष के साधन उनके पास नहीं हैं और राग के भी कुछ साधन उनके पास नहीं हैं। उनके पास वस्त्र तक भी नहीं है, वस्त्र भी राग का प्रतीक है, वस्त्र भी उनके पास नहीं है।
हमारे भगवान की मुद्रा कैसी है कि परम शांत मुद्रा है, नासाग्र दृष्टि है, वे खड़गासन या पद्मासन में होते हैं। देखो हमारे भगवान की प्रतिमा ऐसे क्यों नहीं है कि एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसी प्रतिमा भी बना सकते थे ना कि एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो आशीर्वाद देना वो भी किसका प्रतीक है? राग का प्रतीक है। हमारे भगवान तो ऐसे होते हैं कि कोई उनका शत्रु हो किंतु उससे भी द्वेष नहीं करते, और कोई उनकी पूजा स्तुति करे उससे भी वे राग नहीं करते हैं। वे राग द्वेष से रहित होते हैं, वीतरागी होते हैं। तो उनके पास राग द्वेष के साधन भी इसलिए नहीं होते हैं। उनकी दृष्टि कैसी होती है? न आँखें पूरी बंद होती है न पूरी खुली हुई होती है, किंतु उनकी नासाग्र दृष्टि होती है। फिर तीसरी बात हमने देखी थी कि उनके बाहर से उनके पास क्या क्या होता है? छत्र, चमर, भामंडल, कमल पर विराजमान होते हैं सिंहासन पर, किंतु वे होते हुए भी बाहर में वे सब चीज़ें उनके पास होती है, किंतु फिर भी वे उसको टच भी नहीं करते हैं, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। ये तो देवोकृत सारी चीज़ें होती है। देखो हमारे भगवान इसलिए महान है क्या कि उनके पास इतना अच्छा भामंडल है कि जिसमें हमारे सात सात भव एक साथ दिख जाते हैं, या उनके समव शरण का इतना सारा वैभव है। कैसे जब भगवान का जन्म, तीर्थंकर का जन्म होता है ना, तो 15 माह तक प्रतिदिन 4 बार 4 समय 14 करोड़ रत्नों की बरसात होती है। मतलब उस एरिया में कोई भी निर्धन नहीं रहता, इसलिए हमारे भगवान महान है। या हमारे भगवान का परम औदारिक शरीर होता है। परम औदारिक शरीर क्या होता है? जैसे हमारा शरीर है वो औदारिक शरीर है ना। 5 तरह के शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। तो हमारा शरीर कौन सा है? औदारिक शरीर है। किंतु भगवान का शरीर कैसा है? परम औदारिक शरीर है। क्या विशेषता होती है परम औदारिक शरीर की? कि उसमें हमारे शरीर में तो बहुत सारे निगोदिया जीव भी रहते हैं। औदारिक शरीर में निगोदिया जीव, किंतु उनका शरीर जीवों से रहित है। मतलब उनके शरीर में कोई भी निगोदिया जीव भी नहीं रहते हैं। तो इसलिए हमारे भगवान महान है। या फिर उनकी इतना अच्छा उनका समो शरण लगता है। समो शरण कैसा होता है पता है? कि समो शरण में 20,000 सीढ़ियाँ होती है, 20,000 सीढ़ियाँ होती है। किंतु किसी को चलना होता है तो वो अंतर्मूर्त में, मतलब बहुत ही कम समय में, सेकंड में, मिनटों में ऊपर पहुंच जाता है। और 20,000, हम तो यही सोच के नहीं जाएं कि 20,000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी तो कौन जाए समव शरण में। किंतु वो जो आज के एस्केलेटर्स होते हैं ना, वैसे ही समव शरण की सीढ़ियाँ होती है। तो कैसे कि नीचे, सबसे नीचे खड़े हुए पहली सीढ़ी पर, और सीधे आप ऐसे ऊपर अपने आप पहुंच जाओगे। एस्केलेटर तो अब आया है, हमारे यहाँ तो देवों ने कब से समव शरण की रचना में, इंद्र अनादि से इस तरह की रचनाएं करते आए हैं। तो इसलिए हमारे भगवान महान है कि समव शरण, इतना अच्छा समव शरण इंद्र बनाता है। या मतलब इतना उनका ऐसा वैभव है, इसलिए महान है कि इसलिए हमारे भगवान महान नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि इस तरह का वैभव तो मायावी जीवों के भी देखने को मिलता है। क्योंकि ये तो देवोकृत चीज़ है ना। तो कोई देव दूसरे भगवान का भक्त हुआ, कोई देव समझो गणपति का भक्त हुआ, तो वो गणपति के लिए इस तरह का वैभव रचित कर देगा, है ना। और दूसरा क्या, ये सब चीज़ें तो पुण्य के उदय के कारण मिलती हैं। तो पुण्य की महिमा नहीं है। हमारे भगवान किस लिए महान हैं? क्योंकि वे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। मतलब बाहर की चीज़ें जितनी भी हैं, बाहर का जो धन वैभव, जो प्रातिहार्य, देवोकृत जो चीज़ें होती है, उस कारण हमारे भगवान महान नहीं हैं। हमारे भगवान तो उनकी वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता के कारण महान हैं। कल हमने बात की थी कि वीतरागी कौन होते हैं? कि जो राग द्वेष से रहित होते हैं। तो हमको लगता है कि सरल चीज़ें, कोई बोलते बोलते ऐसे लगने लगा है कि राग द्वेष नहीं है बस, तो किंतु बहुत बड़ी बात है राग द्वेष का नहीं होना। हम एक समय भी राग द्वेष बिना रह सकते हैं।
नहीं। और राग द्वेष कब नहीं है कि चलो हम किसी को जानते नहीं हों तो फिर किसी से राग द्वेष नहीं होगा, किंतु हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, किंतु फिर भी राग द्वेष नहीं करते। ये दोनों चीज़ें एकदम ऐसी हैं कि सब कुछ जानते हुए भी राग द्वेष नहीं करना, ये हमारे भगवान की बहुत बड़ी खासियत है, क्योंकि उन्हें सब पता है कि उनकी कौन बुराई कर रहा है, कौन उनके विरोध में है, कौन उनका भक्त है, उनकी 4-4 घंटे उनकी पूजा करता है, वो भगवान को सब पता है, किंतु फिर भी वे किसी से राग द्वेष नहीं करते हैं। ये भगवान की खासियत है। देखो, एक पूजा है शांतिनाथ भगवान की, बहुत ही सुंदर लाइनें हैं। वो लाइन क्या है? हे देव क्रोध बिन कर्म शत्रु किम मारा, बिन राग भव्य जीवों को कैसे तारा, निर्ग्रंथ अकिंचन हो त्रिलोक के स्वामी, हो निजानंद रस भोगी योगी नामी, अद्भुत निर्मल है सहज चरित्र तुम्हारा, चित्त शांत हुआ मैं जाना जानन हारा। बहुत ही अच्छी पूजा है ये, शांतिनाथ भगवान की पूजा है। इसमें क्या है लाइन कि हे देव क्रोध बिन किम कर्म शत्रु तुम मारा। आपको क्रोध तो बिल्कुल भी नहीं है, किंतु आपने द्रव्य कर्मों को मार दिया है। आपको राग तो बिल्कुल नहीं है, किंतु फिर भी आप हितोपदेशी हो, हित का उपदेश देते हो। तो कैसे देते हैं हम हित का उपदेश? कब देते हैं? कि जब हमको राग हो कि सबका भला हो जाए, तब हम किसी को भी हित की बात कहेंगे ना। किंतु हमारे भगवान की वाणी कैसे होती है? दिव्य ध्वनि बिना उनकी इच्छा के निकलती है। भव्य जीवों के भाग्य होते हैं, तब बिना इच्छा के, उन्हें भगवान को दया का भाव नहीं है, किंतु उनके बिना इच्छा के ही हितोपदेशी पना होता है। क्योंकि अगर इच्छा हो तो इच्छा तो आकुलतामय है, किंतु हमारे भगवान को तो एक भी इच्छा नहीं रही है। अगर इच्छा हो, सिर्फ यही इच्छा हो कि मैं उपदेश दे दूं, तो क्या दिक्कत हो जाए भगवान को? अगर भगवान की एक इच्छा हो जाए सिर्फ कि मैं सबका भला कर दूं, मैं सबको अच्छी अच्छी बातें धर्म की बता दूं, ऐसी इच्छा भगवान को हो जाए तो वे सुखी हो जाएंगे कि दुखी हो जाएंगे? महादुखी हो जाएंगे। क्योंकि इच्छा होती रहेगी उनकी कि चलो आज मैं इसका भला करता हूँ, आज मैं उपदेश देता हूँ, फिर कोई उपदेश उनका नहीं मानेगा तो उन्हें दुख भी होगा। फिर उनकी इच्छा होगी कि चलो मैं वापस इसे समझा देता हूँ। तो एक इच्छा भी होना दुख का कारण है। तो चौथी बात, हमारे भगवान को इच्छा नहीं होती है किसी भी तरह की उपदेश देने की, दिव्य ध्वनि करने तक की भी इच्छा हमारे भगवान को नहीं होती है। हम अंतरंग गुणों की बात कर रहे हैं भगवान के, तो क्या क्या हो गया? वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता और इच्छा रहितपना। हमारे भगवान इच्छा रहित होते हैं। 4 चीज़ें हो गई। और कैसे होते हैं हमारे भगवान? कि 18 दोषों से रहित होते हैं। 18 प्रकार के दोष होते हैं, उनसे हमारे भगवान रहित होते हैं। ये 18 दोष आपने चौडाला में भी पढ़े होंगे। कौन कौन से हैं? जन्म जरा तृषा शुदा, विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद, राग द्वेष अरु मरण जुत, नाही होत जिस जी, राग द्वेष अरु मरण जुत, ये 18 दोष, नाही होत जिस जीव के, वीतराग सो होय। ये बात की 2 लाइन तो ऐसी, किंतु शुरू की 2 लाइन में ही 18 दोष के नाम आ गए। ये याद करें तो बहुत अच्छी बात है। क्या है? जन्म जरा तृषा शुदा। जन्म मतलब जन्म लेना, जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापा हमारे भगवान को नहीं होता। तृषा शुदा, तृषा मतलब प्यास लगना, क्षुदा यानी भूख लगना, तो हमारे भगवान को भूख प्यास नहीं लगती है। ये 18 प्रकार के दोष से रहित होते हैं।
रोग शोक मद मोह भय। रोग, कोई भी तरह का रोग, कोई कहते हैं अन्य मति में ऐसा है कि पेचिस का रोग हो गया था महावीर भगवान को, श्वेतांबर ऐसा मानते हैं। तो भगवान को किसी तरह का रोग नहीं होता, उनका तो परम औदारिक शरीर हो जाता है ना, इसीलिए भूख प्यास भी नहीं लगती। परम औदारिक शरीर की एक और विशेषता कि उसको टिकाने के लिए कुछ खिलाना पिलाना नहीं पड़ता है। हमारा शरीर कैसा है कि अगर नहीं खाएंगे तो कैसा होगा, थोड़े दिन तो चल जाएगा, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद मरण हो जाएगा भूख प्यास बिना। तो किंतु परम औदारिक शरीर होता है, इसलिए उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, रोग नहीं होते। जन्म जरा तृषा शुदा विस्मय आरत खेद। विस्मय मतलब आश्चर्य नहीं होता। क्यों नहीं होता आश्चर्य? क्योंकि आश्चर्य तो तब होता है कि जब कोई चीज़ आप अचानक से जानो, अचानक से पता चल जाए कि अपने पड़ोसी को वो हो गया है, कोरोना हो गया है, तो हमारे अरे कोरोना हो गया, उनको आश्चर्य होगा। अचानक से कुछ चीज़ पता चलेगी तो, किंतु उन्हें तो सब कुछ एक साथ जान ही रहे हैं वो, तो उन्हें आश्चर्य किस बात का होगा। फिर आरत खेद। आरत मतलब कोई उनकी आरती करता है, और खेद, उन्हें किसी भी तरह का खेद नहीं होता है। तो जन्म जरा तृषा शुदा विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय। रोग नहीं होता, शोक नहीं होता, शोक मतलब दुख नहीं होता, मद, मद मतलब मान नहीं होता, मोह नहीं होता, भय नहीं होती है, भय नहीं होता है, निद्रा, नींद नहीं आती है। ये भी एक परम औदारिक शरीर का वो है कि सोते नहीं है भगवान की, चलो 3 टाइम दिव्य ध्वनि हो गई तो अब आराम करते हो। ये सब मुनि राजों के होता है, एक करवट सोना, और ये भगवान को तो निद्रा रहित है। चिंता खेद, चिंता नहीं होती है, और स्वेद अर्थात पसीना उनके नहीं आता है। राग द्वेष अरु मरण जुत। राग नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है, अरु मतलब और, मरण नहीं होता है। ऊपर पढ़ा था ना, जन्म और जरा नहीं होते, मतलब बुढ़ापा भी नहीं होता, जन्म भी नहीं होता, मरण भी। जो हम वो चढ़ाते हैं ना, जल चढ़ाते हैं पूजन में, तो किस लिए चढ़ाते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। मरण नहीं होता। हाँ देखो, ये एक प्रश्न हो सकता है कि अगर मरण नहीं होता तो सिद्ध कैसे बनेंगे वे? मरण नहीं होगा तो सिद्ध कैसे बनेंगे? मतलब वो मुक्त हो गए हैं, उन्हें बोलते हैं ना भगवान की मुक्त हो गए हैं, दृष्टि मुक्त वे हो गए हैं। मतलब मरण के कारण, कि मरण होके फिर वो अमरण दशा, मतलब हमेशा के लिए सिद्ध भगवान बन गए। तो अरहंत बोलें या सिद्ध बोलें, सिद्ध के भी ये सारे गुण होते हैं और अरहंत के भी। उसे जब उनको जब अरहंत भगवान का देह वियोग होता है तो उसे मरण नहीं बोलते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि महावीर भगवान का मरण हो गया है। क्या हो गया है भगवान महावीर का? निर्वाण हो गया है, वो निर्वाण कहलाता है। मतलब उसके बाद वो फिर सिद्ध बन गए हैं, तो उसे मरण नहीं बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? निर्वाण बोलते हैं। इसलिए मरण उनके नहीं होता है, क्योंकि मरण होगा तो फिर सिद्ध भगवान में जन्म होगा, किंतु सिद्ध भगवान में, और वो मरण क्यों नहीं है? क्योंकि सिद्ध भगवान का आकार कैसा है? जो उनका पूर्व शरीर था उसी आकार से किंचित न्यून पुरुषाकार है ना, मतलब वो ही जीव सिद्ध बन गए हैं, तो उसे मरण नहीं कहते हैं, उसे निर्वाण कहते हैं। इसलिए ठीक है, कौन कौन से हो गए? जन्म जरा तृषा शुदा विस्मय आरत खेद, राग दो रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद, राग द्वेष अरु मरण जुत, ये अष्टादश दोष, नाही होत जिस जीव के, वीतराग सो होय। कोशिश करिए कि ये याद हो जाए। एक बार वापस बोलती हूँ, शायद याद हो आपको। जन्म जरा तृषा शुदा, ये 4 एक साथ याद कर सकते हैं। जन्म जरा तृषा शुदा, फिर विस्मय आरत खेद, जन्म जरा तृषा शुदा विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय। ये सारे रिदम में हैं, गाने की राग है ना, इसलिए याद हो जाएंगे। रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद, राग द्वेष अरु मरण जुत,
ये अष्टादश दोष नाही होत जिस जीव के वीतराग सो होए। तो ये चौथी चीज़, पांचवी चीज़, हमने 4 चीज़ें पढ़ ली थी भगवान के, पांचवी चीज़ कौन सी हुई कि 18 प्रकार के दोष भगवान को नहीं होते हैं। क्या क्या 5 चीज़ें हो गई हैं उनकी। पहली, वीतरागी होते हैं, दूसरे सर्वज्ञ होते हैं, तीसरे हितोपदेशी होते हैं, चौथे इच्छाओं से रहित होते हैं और पांचवे सब 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं। ऐसे हमारे भगवान होते हैं। और देखो कितना साइंटिफिक है हमारा धर्म कि पहले क्या होता है, वीतरागता प्रकट होती है, सर्वज्ञता होती है या हितोपदेशिता होती है भगवान के। तो सबसे पहले क्या होता है, वीतरागी बनते हैं। ऑलमोस्ट 10वें गुण स्थान में लोभ खत्म हो जाता है, जो स्वंजलन संबंधी लोभ होता है। तो सारे लोभ, मतलब लोभ यानी राग, राग का परिणाम हुआ ना लोभ होना, तो वो सब खत्म हो जाते हैं और 12वें गुण स्थान में वे वीतरागी हो जाते हैं। और 13वें गुण स्थान में क्या होते हैं, सर्वज्ञ बन जाते हैं। 13वें गुण स्थान में अरहंत बनते हैं, तभी सर्वज्ञ बन जाते हैं। तो आप सब कुछ, तीनों लोकों की बातें भी कब जान सकोगे कि जब आप वीतरागी हो जाओगे। उन्हें कुछ राग द्वेष नहीं है, तब उन्हें सर्वज्ञता है। अगर राग द्वेष के साथ सर्वज्ञता हो जाए ना, तो बहुत हाहाकार मच जाए कि सब कुछ दिखता रहे कि ये ऐसा हो रहा है, मेरे माता पिता पूर्व में जन्म के यहाँ पर है, मेरा मित्र ये नरक में है, मेरा यहाँ पर ये हो रहा है, ये हो रहा है, इतना संसार में ऐसे कोरोना फैल रहा है, ये सब कुछ जानेंगे। और अगर राग द्वेष नहीं गया है तो उनसे ज़्यादा दुखी और इस संसार में कोई नहीं होगा, अगर उनके राग द्वेष हो तो। इसलिए क्या नियम है कि पहले वीतरागता होती है, फिर सर्वज्ञता होती है और उसके बाद हितोपदेशिता होती है। हितोपदेशिता मतलब हित का उपदेश देते हैं। तो हित का उपदेश कौन दे सकता है कि जो वीतरागी और सर्वज्ञ होगा, वही हित का उपदेश दे सकेगा। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर वो सर्वज्ञ होगा तो वो सब चीज़ें, सब बातें अच्छे से जानेगा ना, इसलिए उनका उपदेश कैसा होगा, सच्चा होगा, सच्चा हितोपदेशीपना होगा, क्योंकि वे सब कुछ जानते हैं। हम झूठ कब बोलते हैं कि जब हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं हो, किसी चीज़ के बारे में। किंतु हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, इसलिए वे सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनका उपदेश सच्चा ही होता है। दूसरा कि उनको राग द्वेष नहीं है, इसलिए किसी के लिए भी गलत झूठ बात वे नहीं बोलेंगे, इसलिए वे ही सच्चे हितोपदेशी हैं। तो वीतरागता है इसलिए सर्वज्ञता है, सर्वज्ञता है इसलिए हितोपदेशीपना भी है। वीतरागता और सर्वज्ञता है इसलिए हितोपदेशीपना भी भगवान के है। तो इस तरह हमारी देव की चर्चा पूर्ण हुई। ये पाठ के आधार पर जो 8वां पाठ है, जो 10वां पाठ है, उसमें भी देव की थोड़ी चर्चा की गई है। उसमें क्या बताया है, जैसे ये जो लाइनें हैं थोड़ी सी हम बोलते हैं, फिर इसका अर्थ, जो मेन अर्थ है वो कर लेंगे। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु तुमको ना अब तक पहचाना, अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तुम वीतराग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना, तुम हो निरीह जग से कृत कृत, इतना ना मैंने पहचाना। देखो क्या लाइन, एक जो इसमें स्पेशल, जो मुझे इसमें खास बात बतानी है वो क्या है, करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा। देखो हमने भगवान का स्वरूप जान लिया, अब हमारे मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है
कि ठीक है जैसे भी हमारे भगवान हैं, किंतु हमारे भगवान कुछ देते हैं या नहीं देते हैं, कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। तो जो हमारा भला, हम तो उन भगवान को पूजेंगे कि जो हमारा भला कर दें। तो हमारे भगवान, तो पहला उत्तर तो क्या, हमारे भगवान कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हमने उत्तर दिया कि नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अपन ने कल ही बात की ना कि हाथ पे हाथ धरा ऐसे करना कुछ न रहा जैसे, वो कुछ करते ही नहीं हैं, तो फिर वो हमारा भी भला नहीं करेंगे। तो हम सीधे कहेंगे कि अगर भगवान कुछ देते नहीं हैं, हमारा भला नहीं करते हैं, तो ऐसे भगवान की पूजा करने से क्या फ़ायदा, है ना। एक प्रश्न होना चाहिए कि हम किसी की भी सेवा करें तो कब करेंगे सेवा कि हमें रिटर्न में मेवा मिले तो हम सेवा करेंगे, रिटर्न में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिले तो हम भगवान की सेवा करेंगे। तो देखो, एक बार क्या, मैं बहुत छोटी थी तब एक न्यूज़पेपर में एक बात आई थी, बहुत अच्छी एक स्टोरी जैसी आई थी, वो मेरे दिमाग में अभी तक ध्यान है कि एक आदमी था, वो हनुमान जी का भक्त था, है ना। तो वो हनुमान जी के मंदिर में जाता था और रोज़ उनसे कुछ मांगता था और उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। तो उसकी श्रद्धा हनुमान जी के तरफ बढ़ती गई। वो सोचता कि आज, मतलब वो रिक्शा चलाने वाला था, तो वो सोचता कि आज भगवान मुझे 50 रुपए की आमदनी हो जाए। तो उसे 50, उस समय मैं छोटी थी तब की बात बता रही हूँ, तो बहुत बड़े होते थे 50 रुपए भी तब। तो 50 रुपए उसको मिल जाते थे। वो सोचता था कि आज मैं जाऊँ तो मेरी पत्नी मेरे लिए ये हलवा बना के रखे, तो वो हलवा मिल जाता था। मतलब जो सोचता था वो हो जाता था। तो वो प्रसन्न होके क्या करता था, भगवान को रोज 1-1 रुपया भंडार में भगवान के डालता था और सोचता था कि मैं भगवान को रिश्वत देता हूँ, 1 रुपया डालता हूँ तो भगवान मेरा काम कर देते हैं। फिर उसका बेटा एग्ज़ाम में बैठा, बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे उसके बेटे के, तो उसने कहा कि भगवान आप मेरे बेटे को पास कर देना और मैं रोज़ आपको 1 रुपया चढ़ाता हूँ, उसकी जगह मैं आपको रोज़ 2 रुपये चढ़ाऊँगा, आपके भंडार में डालूँगा। तो उसकी रोज़ परीक्षा अच्छी जानी चाहिए। तो पहला पेपर देने गया उसका बेटा, तो उसने 2 रुपये भंडार में डाल दिए और उसका बेटा एग्ज़ाम दे के आया तो उसका पेपर अच्छा नहीं गया होगा, जो भी मैथ साइंस का पेपर था। फिर दूसरे दिन तो वो गया भगवान के पास कि क्या भगवान, मैंने आपको 2 रुपये चढ़ाए और फिर भी आपने मेरे बेटे का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तो आप कुछ करो, चमत्कार करो ताकि मेरे बच्चे की अच्छी परीक्षा जाए। तो मैं चलो 2 रुपये की जगह आपको 3 रुपये चढ़ाऊँगा। फिर तो उसने 3 रुपये चढ़ाने शुरू कर दिए। फिर थोड़े दिन, फिर दूसरा पेपर भी अच्छा नहीं गया। इस तरह वो बढ़ाते गया और दिन के 10 रुपये तक डालने लगा, किंतु उसके बेटे के अच्छी परीक्षाएं नहीं जा रही थी। अब उसको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ कि क्या हुआ, भगवान गुस्सा हो गए कि क्या हो गए। तो उसने क्या किया कि आखिरी दिन तो उसने फिर ठीक है चलो, फिर जब दिन रिज़ल्ट आना था उस दिन वो अपने बेटे को लेके गया वहाँ पर कि आज तो मेरे बच्चे का भगवान रिज़ल्ट आना है, तो मैं आपको 100 रुपये चढ़ाता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी मेरे तरह रिक्शा वाला बने। मैं आपको मेरी अपनी पूरी महीने की पूरी कमाई मैं आपके भंडार में डाल देता हूँ और आप मेरे बच्चे को पास कर देना। और वो वहाँ से चला गया और उसका बच्चा फेल हो गया। अब तो उस आदमी की गुस्से का पार नहीं रहा। वो गया हनुमान जी के मंदिर में और हनुमान जी का सोटा लेकर उसने वो हनुमान जी की मूर्ति ही तोड़ दी। मतलब ये सच्ची कहानी थी जो न्यूज़पेपर में आई थी। तो उसने उस मंदिर में जाके हनुमान जी की प्रतिमा तोड़ दी, उनकी ही गदा लेकर। तो क्या हुआ कि जब पहले भगवान उसे सब कुछ दे रहे थे तो भगवान उसके लिए अच्छे थे, और जैसे ही भगवान ने उसे देना बंद कर दिया तो भगवान उसके लिए बुरे हो गए। तो इसका क्या मतलब, भगवान दे रहे थे, मतलब कोई भी समझदार आदमी होगा तो क्या निकालेगा अर्थ कि पहले भी भगवान नहीं दे रहे थे और बाद में भी भगवान नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर वो उसके भक्त से प्यार करते तो फिर बाद में भी देते। पहले उसे क्यों मिल रहा था?
क्योंकि उसके पुण्य का उदय चल रहा था, इसलिए उसे सब कुछ मिल रहा था। तो उनके भगवान मतलब कोई अन्य भगवान भी, शिव, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, हनुमान, ये सब भी कुछ नहीं करते और हमारे भगवान भी कुछ नहीं करते। किंतु हमारी क्या खासियत है कि हम मुंह पर बोलते हैं, हमारे भगवान क्लियर ये बोलते हैं कि मैं करता धरता नहीं हूँ। और दूसरे भगवान जो भी बोलते हो कि मैं करता धरता हूँ, मतलब हमारे भगवान झूठी आशा ही नहीं बंधवाते हैं। वो पहले ही कि तुम्हें मेरे दरबार में आना है तो आओ, किंतु मैं तुम्हारा भला करने वाला नहीं हूँ। तुम्हारा भला कैसे होगा? अपने परिणामों से, अपने पाप पुण्य के आधार से तुम्हारा भला और बुरा होगा। मेरे करने से तुम्हारा भला और बुरा नहीं होगा। तो हम भगवान के पास ये सोच कर जाएं कि आप करुणा निधि हो, आप दया के सागर हो, तो आप अपने इस भक्त के ऊपर दया कर दो और मेरे परिवार को सुख शांति से रखो। हे भगवान, मेरे परिवार में कोई रोग नहीं हो, कोई दीनता नहीं हो, सब कुछ अच्छे से चलता रहे, ऐसा करुणा सागर मान के भगवान के पास जाना। ये भगवान की भक्ति है कि अभक्ति है? अभक्ति है। क्यों अभक्ति है? कि जो जैसा नहीं है वैसा उसे कहना। जैसे समझो मैं आपके पास आऊं और आप लखपति हैं और मैं आपके पास आके कहूं, अरे आप तो बहुत ही महान हैं, आप तो करोड़ों अरबों पति हैं और आप तो बहुत ही महान हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो, तो क्या कहेंगे हम उसको? आप मुझे क्या कहोगे? कि मैं थोड़ा, मेरा स्क्रू ढीला है। क्यों स्क्रू ढीला है? क्योंकि मैं तो हूँ, आप तो हो ही नहीं करोड़पति और मैं आपको करोड़पति कह रही हूँ। आप तो हो ही नहीं कि आपकी इतनी चलती है, मैं आपके गुणगान कर रही हूँ, जो कि आप में क्वालिटीज़ ही नहीं हैं, वो भी बातें मैं आपको कह रही हूँ। तो क्या होगा? या तो आप समझोगे कि मैं आपको बहुत ज़्यादा बटरिंग कर रही हूँ, मक्खन लगा रही हूँ आपको, या समझोगे कि मेरा स्क्रू ढीला है ना, ताकि जो जो चीज़ मुझ में नहीं है वो भी मेरे को बोल बोल के मेरे गुणगान कर रहे हो। तो हम भगवान के सामने जाकर भगवान से कहें कि आप दया के निधान हो, करुणा सागर हो, तो ये उनकी भक्ति हुई कि अभक्ति हुई? उससे हमारी मूर्खता का परिचायक है वो, कि जो भगवान में गुण नहीं है वो गुण भी भगवान में बता देना। क्योंकि भगवान तो अकर्ता हैं, उनकी प्रतिमा ही दिखती है ना साक्षात, कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, वो कुछ करने वाले नहीं हैं। देखो एक बात, कि भगवान कुछ क्यों नहीं करते? हमारे भगवान, उनमें ताकत नहीं है क्या? कि दूसरे भगवानों में तो बहुत शक्तिशाली होते हैं और हमारे भगवान शक्तिशाली नहीं है। जब जन्म के अतिशय और केवल ज्ञान के अतिशय अपन ने पढ़े थे ना, पंच परमेश्वरी, तो उसमें एक था अतुल्य बल। इतनी ताकत होती है जब तीर्थंकर का जन्म होता है, तो जिस समय तीर्थंकर होते हैं ना, उनके जैसा शक्तिशाली तीनों लोक में कोई भी नहीं होता। एक कहानी आती है ऐसे नेमिनाथ भगवान की, कि कृष्ण की वाइफ को ऐसे डाउट हो गया कि नेमिनाथ में तो कुछ ताकत वाकत नहीं है और कृष्ण ही शक्तिशाली हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट वमेंट किए और फिर कृष्ण की और उनकी ऐसा युद्ध टाइप का कि चलो करके बताओ। तो उन्होंने सिर्फ नेमिनाथ ने अपनी छोटे पैर की उंगली ऊपर से नीचे कर दी, तो इतने में तो कृष्ण की पूरी सेना गिर गई। रस्सी बांध के उन्होंने, एक तरफ से वो सेना खींच रही थी, एक तरफ से नेमिनाथ भगवान के पैर में वो रस्सी बांध दी, और सिर्फ उन्होंने पैर की उंगली टेढ़ी की और उनकी पूरी की पूरी सेना गिर गई। मतलब अतुल्य बल के धारी होते हैं भगवान, किंतु वो बल का प्रदर्शन नहीं करते। समझे? तो ऐसा है नहीं कि भगवान कुछ कर नहीं सकते, किंतु उनको कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, भला करने की, बुरा करने की इच्छा ही नहीं होती। मतलब वो ताकत की बात कह रही हूँ। वैसे तो कर्ता धर्ता कोई भी निश्चय से बात करेंगे तो हम भी कुछ परद्रव्य के कर्ता धर्ता नहीं है और भगवान भी नहीं है। तो भगवान की सच्ची स्तुति वही है कि उनकी वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता गुणों की पूजा करना, वही भगवान की सच्ची पूजा है।
और भगवान कुछ मेरा भला कर देंगे, कुछ दे देंगे मुझे, इस तरह से उनके पास जाकर उनकी मक्खन पॉलिशी करना, तो हमारा भला होगा कि नहीं होगा? कि होना होगा। अगर हमारे पुण्य का उदय होगा तो हमारा भला हो जाएगा। और क्यों भला होगा? कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो अपने आप ही पुण्य बंध होता है, पुण्य कर्म का बंध होता है, तो उस जीव के अपने आप भला भी हो जाता है। किंतु भगवान किसी का भला और बुरा नहीं और बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देव का स्वरूप समझा। अब हम थोड़ा सा 5-10 मिनट हैं अभी, गुरु का स्वरूप समझते हैं, शास्त्र का स्वरूप समझते हैं। देव के बाद होता है शास्त्र। हमारे शास्त्र कैसे हैं? देखो, बहुत कन्फ्यूज़न होता है शास्त्र के लिए कि आपने गुरु का तो बाहर से स्वरूप बता दिया कि ऐसे ऐसे हमारे गुरु होते हैं, ऐसे ऐसे हमारे देव होते हैं। देव की बाहर से ऐसे होते हैं, वस्त्र नहीं होता, नासाग्र दृष्टि होती है, हाथ पे हाथ रखे होते हैं, शांत मुद्रा होती है उनकी, ऐसे हमारे भगवान होते हैं, है ना। उनके पास कुछ भी परिग्रह नहीं होता, चंदन आदि फूल आदि कुछ भी परिग्रह भगवान के पास नहीं होता है। तो भगवान तो पहचान लिए, हम सच्चे शास्त्र को कैसे पहचानें? हम कोई जिनवाणी खोलें तो हम ये बात कैसे पता करें कि ये सच्ची जिनवाणी है या नहीं है? ये कैसे पता करें हम कि अगर हम उस जिनवाणी की एक लाइन पढ़ो, जैसे कुछ तो फेमस ग्रंथ हैं कि उन फेमस ग्रंथ को हम पढ़ते हैं तो हमें पता ही है कि ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, समय सार जी, नियम सार जी, ये पंच परमागम हुए, मोक्ष शास्त्र, छह डाला, मोक्ष मार्ग प्रकाशन, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कि नाम पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। पर कोई हम अनजान ग्रंथ, समझो अभी हमने परमात्मा प्रकाश ग्रंथ उठाया, तो किसी ने, आपको पता नहीं है कि अब ये सच्चा ग्रंथ है कि नहीं है, तो कैसे उस परमात्मा ग्रंथ की हम परीक्षा करें? देखो, हमेशा हर चीज़ की परीक्षा करके ही, भगवान की भी हमें परीक्षा करके निर्णय करना चाहिए कि सच्चे भगवान है या नहीं है। तो हमने भगवान की परीक्षा कैसे की? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, कि जिसमें वीतरागता है, राग द्वेष वाले तो हमको सभी दुखी दिखाई देते हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति जो राग द्वेष से रहित है वो भगवान हो सकता है। ऐसा हमने परीक्षा करके हमको समझ में आया कि हाँ, ये सही बात है, वीतरागी हों वो ही भगवान होने चाहिए। तो अब हम शास्त्र की परीक्षा कैसे करें? तो कोई भी ग्रंथ उठाएं, उस ग्रंथ के 2 पेज इतना तो करना पड़ेगा कि शक्ल देख के आप भगवान को, जैसे भगवान को तो बाहरी रूप से ही आपने परीक्षा कर ली ना कि ये असली भगवान है कि नहीं। शास्त्र को ऐसे कवर देख के या उसका साइज़ देख के हम नहीं पता कर सकते कि ये सच्चा शास्त्र है या नहीं। तो कैसे पता करें? कि उसके शास्त्र के 1-2 पेज सिर्फ पढ़ लें, और 1-2 पेज पढ़ने में अगर हमें कहीं भी लगे कि इसमें राग का पोषण किया गया है तो वो जिनवाणी नहीं है। तो कैसी है जिनवाणी? कि जिसमें वीतरागता का पोषण हो वही जिनवाणी कहलाती है। ठीक है, कैसे है जिनवाणी की? तो एक ही चीज़ से परीक्षा करनी है कि क्या परीक्षा? कि वीतरागता का पोषण जिसमें हो वो जिनवाणी कहलाती है। दूसरी बात, जिनवाणी की और क्या खासियत है? कि वो अनेकांतमयी होती है, शाद्वादमयी होती है, शाद्वादमयी जिनवाणी होती है। अब शाद्वाद क्या होता है उसकी थोड़ी सी बात हम आज करेंगे आज की चर्चा में, कि जिनवाणी कैसी होती है? अनेकांत शाद्वादमयी होती है। अनेकांत तो वस्तु का धर्म है, और शाद्वाद क्या है? जो अनेकात्मक वस्तु को समझाए उसे शाद्वाद कहते हैं। किसे कहते हैं शाद्वाद? जो अनेकात्मक वस्तु को समझाए उसे शाद्वाद कहते हैं। अब अनेकांत क्या होता है तो ही हमको शाद्वाद समझ में आएगा, कि वस्तु के अनेक पक्षों को अनेकांत कहते हैं, कि कोई भी वस्तु एक जैसी नहीं है, उसको अलग अलग एंगल से देखो तो वो वस्तु अलग अलग दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? जैसे कि
एक हाथी है ना। एक हाथी को 6 अंधे लोगों ने टच किया, 6 लोगों ने टच किया। और फिर पूछा, एक अंधे को हमने बुलाया और हमने पूछा कि हाथी कैसा होता है, तो उसने क्या कहा, हाथी दीवार के जैसा होता है। दूसरे अंधे को बुलाया, हाथी कैसा होता है, तो वो कहता है हाथी खम्बे जैसा होता है। तीसरे को बुलाया, उसने कहा हाथी पंखे, जो हाथ का पंखा होता है ना, हाथ के पंखे जैसा होता है। चौथे को बुलाया, उसने कहा हाथी रस्सी जैसा होता है। पांचवे को बुलाया तो उसने कह दिया हाथी तो सांप जैसा होता है। तो अब हमको ये देखना है कि उन पांचों में से कौन झूठ बोल रहा है और कौन सही बोल रहा है। तो हमने उन्होंने पांचों ने कहा कि हम तो पांचों ही सही बोल रहे हैं। तो अब हाथी कैसा होता है, हाथी दीवार जैसा होता है या हाथी सांप जैसा होता है? तो हम क्या कहेंगे कि ये पांचों ही व्यक्ति सही बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हम हाथी की पीठ पर हाथ रखें तो हाथी कैसा दिखेगा, दीवार के जैसा लगेगा। तो उस अंधे व्यक्ति ने हाथी की पीठ पे हाथ रखा हुआ था, इसलिए उसने कह दिया कि हाथी दीवार के जैसा होता है। दूसरे ने कहा कि हाथी सांप के जैसा होता है, तो जिसने उसकी सूंड को पकड़ लिया था उसने कह दिया कि हाथी सांप के जैसा होता है। जिसने उसके पैरों को पकड़ लिया था उसने कह दिया कि खम्बे जैसा होता है। जिसने उसकी पूंछ को पकड़ा था उसने कह दिया रस्सी जैसा होता है। जिसने उसके कान को पकड़ा था उसने कह दिया पंखे जैसा होता है। तो वास्तव में वो पांचों ही व्यक्ति सही बोल रहे थे, किंतु किसी अपेक्षा से बोल रहे थे। हाथी खम्बे जैसा, अगर हम हाथी की खम्बे जैसी इमेज बना लें तो हाथी कैसा, अगर आंख बंद करके सोचो हाथी खम्बे जैसा होता है तो कैसा लगेगा, हाथी खम्बे जैसा कैसे बनेगा? तो अगर हम अपेक्षा से बात करें कि हाथी पैरों की अपेक्षा से खम्बे जैसा है, पीठ की अपेक्षा से दीवार जैसा है, तो वो सभी व्यक्ति सही बोल रहे हैं। उसी तरह वस्तु भी एक रूप नहीं होती है। जैसे जीव की बात करें तो हम जिनवाणी में क्या होता है, कभी तो जीव को अरूपी बोल दिया। कभी कभी क्या होता है, कई बार ग्रंथ पढ़ेंगे तो सुनते हैं ना कि जीव कैसा है, अरूपी है, क्योंकि जीव का रूप नहीं होता, जीव का रूप स्पर्श रस गंध वर्ण जीव के नहीं होते, आँख से दिखाई नहीं देता है, इसलिए आत्मा अरूपी है। एक लाइन में तो ऐसा आया। फिर हमने दूसरी लाइन पढ़ी तो दूसरा पेज खोला तो दूसरे पेज में आया कि जीव पंचेंद्रिय होता है, 5 इंद्रियों वाला होता है। उसके स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण ऐसे पंचेंद्रिय हो, आप पंचेंद्रिय हो। पहली पेज में आया था कि आप अरूपी हो, दूसरे पेज में क्या आ गया कि आप पंचेंद्रिय हो। तो हमको तो कन्फ्यूज़न हो गया। फिर हमने तीसरा जिनवाणी का पेज खोला तो उसमें आ गया कि आप बहिरात्मा हो। तो हमको लगा पहले तो कहा था आप अरूपी हो, फिर कहा था आप पंचेंद्रिय हो, फिर कह दिया कि आप बहिरात्मा हो। हमने आत्मा परमात्मा का पाठ पढ़ा था ना, बहिरात्मा हो। फिर चौथा पेज खोला तो उसमें आ गया कि आप संसारी हो। फिर छठा पेज खोला तो उसमें आ गया कि आप मनुष्य हो। तो हमको क्या लगा कि ये जिनवाणी कैसी है कि कभी तो मुझे अरूपी कहती है, कभी मुझे मनुष्य कहती है, कभी मुझे अज्ञानी कहती है, कभी मुझे ज्ञानी कहती है, कभी मुझे संसारी कहती है और कभी मुझे सिद्ध जैसा शुद्ध कहती है। ऐसा हमें डाउट हुआ। तो क्या है इस बात का कि जिनवाणी झूठ हुई? जिनवाणी गलत नहीं हुई, किंतु जिनवाणी में किसी अपेक्षा से ये बातें कही गई है कि जब जिनवाणी में कहा गया है कि हम अरूपी हैं, अर्थात आत्मा के स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए अरूपी है। जहाँ जिनवाणी में कहा गया कि पंचेंद्रिय हैं, अर्थात 5 इंद्रियों की अपेक्षा से, व्यवहार से, शरीर की अपेक्षा से उसे ऐसा कहा है। जहाँ कहा है कि हम सिद्ध जैसे शुद्ध हैं, तो हम द्रव्य अपेक्षा से सिद्ध भगवान, जैसे सिद्ध भगवान जानते देखते हैं वैसे हम भी जानने देखने वाले हैं।
तो किसी अपेक्षा से जिनवाणी में बात कही गई होगी। इसका मतलब है कि जिनवाणी शाद्वादमयी होती है। ठीक है, दो बातें जिनवाणी के बारे में। क्या क्या दो बातें? पहली बात कि वीतरागता का पोषण होगा। कोई भी जिनवाणी खोल लें, किसी भी जिनवाणी को खोलें, उसमें बहुत अच्छे से कोई नगर का, कोई राजा का, किसी स्त्री के, सीता के रूप का वर्णन चल रहा हो। पद्म पुराण खोलें अगर हम, सीता इतनी सुंदर थी, ऐसी थी, किंतु उसमें कहीं न कहीं एकाध पेज के बाद भी ये बात आ जाएगी कि वो शरीर तो अनित्य था, सीता का शरीर तो अनित्य था, वह द्रव्य दृष्टि से तो शुद्ध आत्मा थी। मतलब वीतरागता का पोषण, कि राग द्वेष नहीं हो, ये शरीर तो अनित्य है, अशुचि था उसका शरीर, वो इतनी सुंदर दिखती थी किंतु फिर भी उसका शरीर अशुचि था। तो कहीं न कहीं वीतरागता की बात होगी। तो पहली क्या क्वालिटी जिनवाणी की हुई कि वीतरागता का पोषण होता है, अर्थात वीतरागता को ही पुष्ट करती है। और दूसरी बात जिनवाणी कैसी होती है कि अनेकांतमयी या शाद्वादमयी जिनवाणी होती है। और थोड़ी सी हम जिनवाणी की चर्चा कल करेंगे। आज का समय हमारा हो गया है। तो आप भगवान कैसे हमारे होते हैं और हमारी जिनवाणी कैसी होती है, इस पर थोड़ा सा और विचार कीजिएगा। और कल फिर हम आगे गुरु की चर्चा भी करेंगे। जय जिनेंद्र।